क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम सभी जानते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम, ये पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनका यूज़ अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से इनका यूज़ बढ़ा है। इंडिया में अगर हम देखें इनकी अडॉप्शन रेट की तरफ अगर इशारा किया जाए तो काफ़ी तेज़ी से इंडिया में भी इनका यूज़ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आरबीआई कभी भी जो है क्रिप्टो करेंसीज के पक्ष में नहीं रहा है। हमेशा से इनके जो है ऊपर उन्होंने काफ़ी अप्रीहेंशंस जताए हैं, काफ़ी चिंताएं जताई हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीआई गवर्नर की तरफ से अगर हम देखें तो एक बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग यहाँ पे दी गई है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट नहीं करते हैं तो ये नेक्स्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको कॉज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देके उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमें इनको प्रोहिबिट करना होगा। केवल रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आपने रेगुलेट कर दिया इनका यूज़ बढ़ता रहेगा, और जितना ज़्यादा इनका यूज़ बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये थ्रेट कॉज करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। और इसलिए यहाँ पे एक इस तरह से इनको प्रोहिबिट करने की मांग कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ को रोकने की मांग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देके इन्होंने ये बात कही है। रीजंस हम देखेंगे क्यों आरबीआई यहाँ पे ये चिंता जाहिर कर रहा है, क्या वाकई में जेन्युइन रीजंस हैं या नहीं है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस नीचे दिए गए लिंक पे आप फॉलो करिए। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हो रिगार्डिंग योर कंप्लीट प्रिपरेशन। अभी मासिव डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। यू कैन अवेल दीज डिस्काउंट्स। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको कोड यूज़ करना है आरबी लाइव टू गेट दीज डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। रीजंस पे अगर हम आए कि आरबीआई यहाँ पे कंफर्टेबल क्यों नहीं है, देखो सबसे पहला रीज़न है आरबीआई जो है मॉनिटरी अथॉरिटी है। मॉनिटरी अथॉरिटी का क्या मतलब हो गया? मॉनिटरी अथॉरिटी है तो ये मनी सप्लाई जो है मार्केट में या जो हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है उसको मैनेज करेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। कितना मनी जो है इंजेक्ट करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, घटाना है, इसका पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होगा। तभी ये जाके मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से मैनेज कर सकता है। हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे इन्फ्लेशन की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की बात करें, तो उन सबको ये डील कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आरबीआई के हाथ में मनी सप्लाई से कंट्रोल कम होता जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा नहीं है किसी एक देश या संस्था के पास में अधिकार है कि वो बिटकॉइन जनरेट कर रहा है। बिटकॉइन माइनिंग मतलब बिटकॉइन जनरेट करने का जो प्रोसेस है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक बैंक नहीं, कोई एक देश नहीं, कहीं भी किसी भी तरह से इस तरह से बिटकॉइंस जनरेट किए जाते हैं बाई सॉल्विंग द कंप्यूटेशनल पजल्स एंड ऑल। तो ये क्या कर रहा है? ये पूरी तरह से बाईपास कर रहा है या ब्रेक कर रहा है या बीट कर रहा है जो हमारा रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसपे अभी पूरी की पूरी कंट्रोल आरबीआई की है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह से दूसरे देशों के अंदर अगर हम बात करें, यूएसए का फेडरल रिजर्व हो गया। तो सबसे पहला रीज़न ये है, अगर इनका अडॉप्शन बढ़ता है, इनका यूज़ बढ़ता है, तो आरबीआई के लिए बड़ा मुश्किल होगा फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना। सेकंड, यहाँ पे अगर हम रीज़न देखें, दे हैव नो अंडरलाइंग असेट्स। इनका अंडरलाइंग असेट्स नहीं है और इनकी जो पूरी वैल्यू है स्पेकुलेशन पे आधारित है। आप देखेंगे दे ऑपरेट ऑन द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। किस बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों पे इनकी निर्धारित होती है वैल्यू। और इसीलिए आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है, इनका वैल्यू बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इनको स्टोर है ना, एक जैसे हम रखते हैं ना कि हमने रुपया, मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास है, 1000 रुपये है या 1 लाख रुपये हमने स्टोर करके रखे हैं, तो वहाँ पे उसकी जो स्टोर वैल्यू है ना, वो कुछ हद तक स्टेबल है अगर इन्फ्लेशन मैनेजेबल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये वॉलेटाइल है। इसलिए आरबीआई यहाँ पे कह रहा है कि एक तो अंडरलाइंग जो असेट्स हैं ये कुछ नहीं है और केवल स्पेकुलेटिव एक्टिविटी पे चल रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो करेंसी यूज़ हो रही है, जैसे रुपया है, जो भी नोट है, कॉइन है या यूएस का डॉलर है, ये भी जो है फिएट करेंसी के उसमें आते हैं। और फिएट करेंसी जो है कोई अंडरलाइंग असेट इस तरह से नहीं है कि इसको किसी प्रीसियस मेटल से, जैसे पहले सोने का सिक्का या ये होता था, इस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी जो फिएट करेंसी हैं जो सरकारों द्वारा, जैसे भारत का रुपया है तो भारत सरकार या आरबीआई की तरफ से इशू किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट है, एक फेथ है इशूअर के लिए। यहाँ पे जैसे आरबीआई के लिए लोगों के अंदर फेथ है कि हाँ ये इस तरह से इशू कर रहे हैं करेंसी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है, इतना वैल्यू ये यहाँ पे रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और ये जो पर्टिकुलर करेंसी है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमोडिटी। तो जो भी वर्तमान में जो करेंसीज हैं, जो भी फिएट करेंसी जैसे रुपया है, डॉलर है, इनकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन पूरा कर रहे हैं, यूनिट ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी काम कर रहे हैं और कंपेरेटिवली स्टेबल हैं। आप कह सकते हैं एक्सचेंज के लिए तो हम क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वो स्टोरेज वाला फंक्शन नहीं होगा और कोई भी अंडरलाइंग असेट नहीं है। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम पे
सरकारें जो हैं वेरियस, जैसे गोल्ड हो गया या फिर उनके जो फॉरेक्स डिपॉजिट हो गए, अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ है, तो कुछ वहाँ पे अंडरलाइंग असेट होते हैं। और फिर गवर्नमेंट के लिए एक जो गुडविल है या जो फेथ है स्टेबल गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के पास नहीं है और पूरी तरह से ये स्पेकुलेटिव है। तो ये मेजर रीज़न है, ये मेजर कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बाईपास कर रही है, उस रेगुलेशन को बाईपास कर रही है। तो अगर कल को कुछ भी मैनेज करना होगा, महंगाई को कंट्रोल में लाना है कुछ भी, तो वो आरबीआई के कंट्रोल में कितना रहेगा या नहीं रहेगा, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है अगर क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, आरबीआई ही इसको लेके जो है चिंतित नहीं है। आप देखेंगे लास्ट ईयर जो है इस तरह से अल साल्वाडोर की तरफ से बिटकॉइन को लीगल टेंडर जो है ये अनाउंस किया गया था। लीगल टेंडर का मतलब हो गया जैसे इंडिया में लीगल टेंडर है रुपया, जो भी कॉइन है, नोट है, वो लीगल टेंडर है। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो है आपको पेमेंट मना नहीं कर सकता कोई भी इस तरह से पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर जो है अनाउंस किया। फिर आप देखोगे एक अफ्रीकन सेंट्रल जो कंट्री है उसने भी इस तरह से अडॉप्ट किया। और यहाँ पे आईएमएफ जो कि ग्लोबल लेवल पे अथॉरिटी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, ये ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को इंश्योर कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसने कंसर्न देखे थे यहाँ पे कि आप जो बिटकॉइन है इसको लीगल टेंडर के रूप में यूज़ मत करिए, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो जब आईएमएफ को इशू आ रहा है तो डेफिनेटली आरबीआई के द्वारा जो यहाँ पे बात कही गई है वो काफ़ी हद तक सही है। और रिसेंट अगर हम देखें, ये जो FTX था, ये एक तरह का क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो कि पूरी तरह से कॉलेप्स कर गया था। तो ये जो इस तरह के कॉलेप्सेस हैं वो डेफिनेटली आरबीआई के जो एप्रीहेंशन है, आरबीआई की जो चिंताएं हैं, उसको सही बताते हैं। और इसीलिए आरबीआई यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट बैन की यहाँ पे बात कर रहा है कि इसको अगर हम रेगुलेट भी करेंगे तो भी इनका यूज़ बढ़ेगा, जितना इनका यूज़ बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, किसी भी तरह का कोई अंडरलाइंग असेट यहाँ पे नहीं है। और इनकी वजह से, इनके यूज़ बढ़ने की वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी जो है या जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर स्टेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं और एक तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। जैसा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज है इनका वैल्यूएशन आप देखोगे 190 बिलियन से 140 बिलियन पे आ गया। मतलब कितना तेज़ी से गिर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये वॉलेटाइल भी है और किसी तरह का अंडरलाइंग असेट नहीं होने से, पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव होने से यहाँ पे इश्यूज़ हैं। सरकार काम कर रही है अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशन को लेके। वर्तमान में आप देखोगे तो रिसेंट बजट के अंदर सरकार ने 30% टैक्स यहाँ पे वर्चुअल असेट्स पे अनाउंस किया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि हाँ, एक तरह से इसको रेगुलेशन एम्बिट में यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे आना बाकी है। अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जहाँ पे उसके कंट्रोल में चीज़ें ना रहें। इसीलिए आप देखोगे कि आरबीआई के अलावा और जो दूसरे देश हैं वहाँ पे भी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाई जा रही है। तो इंडिया के अंदर जो रुपया है उसको डिजिटल फॉर्म में लॉन्च किया जा चुका है और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से कैश काम करता है। तो अगर किसी के पास बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है तो भी आप इस तरह से ई रूपी के अंदर डील कर सकते हो। फ़ायदा इसका क्या होगा, अगर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करना है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा दो देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बीच में। यहाँ पे प्रिंटिंग की या फिर उसको मेंटेन करने की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक, ये सारी कॉस्ट कम हो जाती है। और यहाँ पे जो फ्यूचर है वो डिजिटल करेंसी के रूप में ही है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं क्रिप्टो का अडॉप्शन बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है कि वो डिजिटल करेंसी भी है। और ई रुपये को हम देखें तो कहीं ना कहीं आरबीआई चाहता है कि डिजिटल करेंसी के रूप में लोगों को एक ऑप्शन दिया जाए। अगर लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो क्रिप्टो करेंसी की तरफ ही जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपये में कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे नहीं है। जबकि ई रूपी के केस में आरबीआई के पास में सारा कंट्रोल रहेगा, कितना देना है मार्केट में, कितना नहीं देना है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा भी एक 10 बजे सुबह फ्री स्पेशल क्लास हो रही है जहाँ इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह सर की बुक को हम कवर कर रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस है लेक्चर्स का, आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग, ये सारे रिसोर्सेज एक ही जगह एक ही बार फीस देने पर मिल जाते हैं। आप अपना प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RB Live टू गेट दीज ह्यूज डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको एडेड एडवांटेज मिल जाते हैं, लाइव मेंटरशिप वगैरह। अब ये मासिव डिस्काउंट्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। नए बैचेज आज से स्टार्ट हुए हैं। यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैच कोर्सेज एंड कंप्लीट द सिलेबस। IRMS का बैच अभी चल रहा है। केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, केवल CSET ज्वाइन करना है, वो ऑप्शन भी मिलता है। 0% EMI के लिए भी जा सकते हैं।
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।